Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about chapter number 1. The first topic we are going to discuss about is what is handling data. Data देखते हैं सबसे पहले बेसिकली डाटा होता क्या है. Any useful information, facts and figure वो सब चीज़ें आपके पास डाटा कहलाती हैं. कोई भी आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिससे आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, हम उसको डाटा कहते हैं. ठीक है. अब जब भी हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसके थ्रू हमें कोई ना कोई डाटा जो है वो मिलेगा, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी. डाटा जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू गेन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू गेन करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो 4 स्टेप्स होते हैं, 4 वेज होती हैं जिनके थ्रू हम एक सिंगल डाटा जो है हमारे पास किसी भी टाइप का डाटा जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ आती है टेबल्स. आप कोई भी डाटा है आपके पास, आप उसको टेबल्स की फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो देखने वाले के लिए भी इंफॉर्मेटिव होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है. यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन दिया गया है जिसमें बेसिकली एक कॉलम में स्टूडेंट नेम है, दूसरे में सब्जेक्ट है, तीसरे में मार्क्स है. ये टेबल बनाया गया है जिसमें उन स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स के अंदर हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं. तो विद द हेल्प ऑफ टेबल आप जो डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको इजीली एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पे कलेक्ट कर सकते हैं, उसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इजीली वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन, डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन जो होती है वो ले सकते हैं. इट इज़ एन ईजी वे टू रिप्रेजेंट द डाटा. नेक्स्ट है आपके पास बार चार्ट. बार चार्ट बेसिकली आपके पास डाटा की रिप्रेजेंटेशन की एक फॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम एक बार, यानी आपके पास बार वगैरह होती है, बार की फॉर्म में हम कोई भी हमारी रीडिंग है, कोई भी हमारा किसी भी टाइप का डाटा है तो हम उसको बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाई गई है जो बेसिकली आपके पास स्टूडेंट्स की टेस्ट मार्क्स हैं. एक साइड पे टेस्ट के मार्क्स हैं और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स की नेम है. कौन से स्टूडेंट्स ने टेस्ट में कितने मार्क्स गेन किए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये जो बार है वो राइज करती हैं. जैसे पहला है आपके पास तो उसने 80 प्लस लिए हैं, सेकंड स्टूडेंट है आपके पास उसने 60 प्लस लिए एंड ऑनवर्ड. नेक्स्ट है आपके पास लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ पे आपके पास डाटा की रिप्रेजेंटेशन का एक वे है जिसमें बेसिकली आपको क्लियरली नज़र आ जाता है कि आपका एक्सपेरिमेंट या आपका डाटा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है. यहाँ पर टेम्परेचर दिखाया गया है आपको इस एग्जाम्पल के अंदर, जिसमें बेसिकली क्या है कि ईच डे जो है वो टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. जैसे जैसे ये लाइन ऊपर जाती है तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास डे 1 पे जितना टेम्परेचर था डे 2 पे उससे ज़्यादा था, डे 3 पे फिर लो हो गया, डे 4 पे ज़्यादा है, ऑनवर्ड वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है. तो लाइन ग्राफ में बेसिकली आपके पास डाटा की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसमें हम डाटा को डॉट्स के थ्रू और लाइंस के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. लास्ट है आपके पास पाई चार्ट. पाई चार्ट बेसिकली आपके पास एक स्लाइसिंग है कि आपके पास जो भी डाटा है आप उसको डिफरेंट पोर्शंस में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर पार्ट का जो साइज है वो अकॉर्डिंग टू द रेशो होती है, अकॉर्डिंग टू द डाटा होता है कि जो काम ज़्यादा होगा उसका पोर्शन ज़्यादा रखा जाता है, जो काम कम होगा उसका पोर्शन जो है वो कम रखा जाता है. यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताई गई है, द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे. एक दिन में एक बच्चा जो है वो वक्त जो गुजार रहा है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जैसे सबसे पहले है कि वो 8 घंटे तक सोता है, 6 घंटे स्कूल में गुजारता है, 3 घंटे खेलता है, फिर 3 घंटे अदर एक्टिविटीज़ करता है और 4 घंटे में अपना होमवर्क कंप्लीट करता है.
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम वो जो स्पेंड कर रहा है वो सोने में स्पेंड कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो स्लीप का पोर्शन है दैट इज ऑफ द लार्जर साइज एंड ऑनवर्ड उसी तरह बाकी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डूइंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अब एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम करते किस तरह से हैं। साइंस हमारे पास बेसिकली नॉलेज है जो कि हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू गेन कर रहे हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को गेन करने के लिए हमें चीज़ों को साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, उनकी छानबीन करनी पड़ती है, उनके ऊपर देखना पड़ता है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स या 3 स्टेप्स होते हैं। दैट आर नंबर 1 इज प्रिपरेशन, नंबर 2 इज कैरिंग आउट द इंफॉर्मेशन एंड नंबर 3 इज रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो आपका सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है, प्रिपरेशन है। अगर आप सपोज करते हैं कि वो वांट टू फाइंड इफ शुगर डिसॉल्व्स मोर क्विकली इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर, अगर आप ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि शुगर जो है वो आपके पास गर्म पानी में ज़्यादा जल्दी हल होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू राइट डाउन व्हाट वी एक्सपेक्ट टू बी हैपन। हम क्या चाहते हैं हम उसको राइट डाउन करेंगे सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये चाहते हैं कि शुगर जो है, या हम ये जानते हैं कि शुगर जो है वो गर्म पानी में जल्दी से हल हो जाती है, ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट को राइट अप करेंगे। ये जो आपकी एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट होती है जो आप लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके बाद आपके पास किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज इस्तेमाल की जाती हैं, हम उनको वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। एक वक्त में आप एक ही वेरिएबल को चेंज करते हैं ताकि आप ये इजीली देख सकें कि उस एक चीज़ को चेंज करने की वजह से बाकी चीज़ों पर क्या इफेक्ट आ रहा है। इस टेस्ट के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं दे आर द अमाउंट ऑफ द वाटर, द अमाउंट ऑफ द शुगर, टेम्परेचर ऑफ द वाटर, स्पून टू स्टेट द सोल्यूशन। अब इसमें आप पानी की अमाउंट ले रहे हैं, शुगर की अमाउंट है आपके पास, पानी का टेम्परेचर है, और उसके अलावा हमें एक स्पून चाहिए ताकि हम इजीली शुगर को जब ऐड करें पानी के अंदर तो हम उसको हिला सकें। सेकेंड स्टेप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का जो है आपके पास दैट इज बेसिकली कैरिंग आउट द इंफॉर्मेशन, कि हम उस इंफॉर्मेशन को कैरी आउट कैसे कर सकते हैं। आपने प्रिपरेशन तो कर ली, सबसे पहले आपने लिखा कि आपके पास जो शुगर है वो गर्म पानी में इजीली हल हो जाती है, या वेरिएबल्स को हमने देखा कि हमारे पास ये चीज़ें जो हैं वो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ होंगी। अब वो जो क्वांटिटीज़ आपने ली हैं उनको मेजर करने के लिए भी आपको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर मेजर करना है अपने, वॉल्यूम ऑफ द शुगर मेजर करेंगे, वाटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे, टाइम टेकन बाय द शुगर टू डिजॉल्व इन द वाटर, और इसके साथ साथ कि आपके पास शुगर कितना टाइम लेगी वाटर के अंदर डिजॉल्व होने के लिए, ठीक है। ये इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। आफ्टर दैट रिकॉर्ड योर रिजल्ट एंड प्लेस डाटा इन द टेबल। यहाँ टेबल में आपको टेम्परेचर ऑफ द वाटर दिखाया गया है एक साइड पे, और एक साइड पे टाइम है। अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर टेम्परेचर वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो शुगर जो है वो 80 सेकेंड्स में उसके अंदर डिजॉल्व होती है। अगर टेम्परेचर ऑफ द वाटर जो है वो 30 सेकेंड हो तो शुगर जो है वो 52 सेकेंड्स के अंदर डिजॉल्व होती है। लेकिन अगर टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीज कर जाए, यानी आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, तो आप जो शुगर को डिजॉल्व होने के लिए टाइम चाहिए है वो कितना है, 36 सेकेंड, दैट इज़ वेरी मिनिमम टाइम। तो अब आपके पास
इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक वेरिएबल को चेंज करने से, यानी टेम्परेचर आपके पास एक वेरिएबल था, टाइम आपके पास दूसरा वेरिएबल था, आपने जैसे जैसे वाटर के टेम्परेचर को चेंज किया तो आपके पास टाइम के अंदर भी क्या आना शुरू हो गया, चेंज आना शुरू हो गया। डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर टेस्ट करने से आपको ये पता चल गया कि आपके पास अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो शुगर ज़्यादा जल्दी उसके अंदर मोर रैपिडली मोर क्विकली डिजॉल्व इनटू द वाटर। थर्ड स्टेप जो है वो आपके पास है रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द इन्वेस्टिगेशन। अब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट अप व्हाट हैपन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या हुआ है कि आपने टेम्परेचर चेंज किया तो आपके पास शुगर जो है वो रैपिडली डिजॉल्व होनी शुरू हो गई। ठीक है, आपने वो सारे स्टेप्स राइट अप करने हैं जो आपने ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्व किए। आफ्टर दैट प्लॉट अ ग्राफ टू शो आइदर योर इन्वेस्टिगेशंस फॉलो अ पैटर्न। जैसे हमने पहले लाइन ग्राफ को देखा, आप इसी तरह उस टेम्परेचर वाले डेटा को ले, एक साइड पे उसको ले लें और दूसरी साइड पे टाइम को ले लें। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे टाइम आपके पास डिक्रीज होता जाएगा। इस तरह से आपके पास एक लाइन ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जो कि बेसिकली शो करेगा कि आपके पास जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो प्रॉपरली एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एक्सप्लेन योर रिजल्ट्स टू शो योर हाइपोथेसिस इज ट्रू। हमने जो शुरू में हाइपोथेसिस दिया था कि शुगर जो है वो गर्म पानी में मोर रैपिडली और इजीली जो है वो डिजॉल्व होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, तो हमारी इस डाटा से, इस इंफॉर्मेशन से ये बात क्लियर हो जाती है कि शुगर जो है वो गर्म पानी में जल्दी से डिजॉल्व होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। अब जो भी हमें रिजल्ट मिला इन इन्वेस्टिगेशन से उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। कंक्लूजन बेसिकली आपके पास उस पूरे एक्सपेरिमेंट का, उस पूरे रिजल्ट का, जो उस पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद का जो रिजल्ट होता है वो आपके पास कंक्लूजन कहलाती है। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन इज दैट sugar dissolve more quickly in hot water than in cold water. Now attempt your exercise by yourself. Best of